नमस्कार, वीडियो टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चुनाव प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। 18 जुलाई को मतदान होगा तो नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। चुनाव की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? राष्ट्रपति चुनाव आम चुनाव से कितना अलग होता है? कौन राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? इस चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं? क्या अलग अलग वोटर के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है? वोट की वैल्यू तय कैसे होती है, ये हम आपको हमारी खास रिपोर्ट में बताते हैं। पंद्रह जून को चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून तक है। मतदान 18 जुलाई को होगा, वहीं नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। इसके बाद 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। हर 5 साल पर 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलता है। ये सिलसिला 1977 से चल रहा है, जब उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान फरवरी 1977 में निधन हो गया था। राष्ट्रपति के निधन के बाद उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति बने। इसके बाद से ही हर 5 साल पर 25 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव किए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। उन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एक सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है, वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर होती है। वोट डालने की प्रक्रिया भी आम चुनाव जैसी नहीं होती। वोटर्स को चुनाव आयोग की ओर से एक विशेष पेन दी जाती है। उसी पेन से उम्मीदवारों के आगे वोटर को नंबर लिखने होते हैं। एक नंबर उसे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे डालना होता है। ऐसे दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के आगे 2 लिखना होता है। अगर आयोग द्वारा दी गई विशेष पेन का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो वोट इनवैलिड हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। 12 मनोनीत सांसद इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इसके साथ ही लोकसभा के सभी 543 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसमें आजमगढ़, रामपुर और संगरूर में हो रहे उपचुनाव में जीतने वाले सांसद भी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी राज्यों के कुल 4033 विधायक भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 4809 होगी। हालांकि इनके वोटों की वैल्यू अलग अलग होगी। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 होती है। वहीं इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु के एक विधायक के वोट की वैल्यू 176, तो महाराष्ट्र के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 होती है। बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 173 होती है। सबसे कम वैल्यू सिक्किम के विधायकों की होती है। यहाँ के एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 होती है। इसके बाद नंबर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायकों का आता है। यहाँ के एक विधायक के वोट की वैल्यू 8 होती है। राज्यसभा के 245 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 सांसद वोट डालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के एक वोट की कीमत 700 होती है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776 होती है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की वैल्यू 5,43,200 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू देखें तो ये 10,86,431 हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में इतने वैल्यू वाले वोट पड़ेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अलग अलग होती है। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहां की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी करे। वोटों की ये वैल्यू मौजूदा या आखिरी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का आधार 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद बदलेगा, यानी 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद 1971 की जगह 2031 की जनगणना के आधार पर
सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू तय होगी। अब बात विधायक और सांसद के वोट का मूल्य की करें तो दोनों के मूल्य तय करने का तरीका अलग अलग है। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण सूत्र से तय होता है। सबसे पहले उस राज्य की 1971 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या को लेते हैं। इसके बाद उस राज्य के विधायकों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उससे कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं। इसका नतीजा जो आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य होता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे 1971 में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 8,38,49,905 थी। राज्य में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। कुल सीटों को 1000 से गुणा करने पर हमें 4,03,000 मिलता है। अब हम 8,38,49,905 को 4,03,000 से भाग देते हैं तो हमें 208.06 जवाब मिलता है। वोट दशमलव में नहीं हो सकता। इस तरह उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 होता है। अब बात सांसदों के वोट की कीमत की करते हैं तो सांसदों के वोट की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों के वोट की कीमत को जोड़ लिया जाता है। जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं। वही एक सांसद के वोट की कीमत होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधायकों के वोट की कुल कीमत 208 गुना 403 यानी 83,824 है। इसी तरह देश भर के सभी विधायकों के वोट की कीमत का जोड़ 5,43,231 है। राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सांसदों का जोड़ 776 है। अब 5,43,231 को 776 से भाग देने पर हमें 700.03 मिलता है। इस पूर्णांक में 700 लिया जाता है। इस तरह एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होता है। विधायकों और सांसदों के कुल वोट को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये संख्या 10,86,431 होती है। व्हीप एक तरह का आदेश होता है तो पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों को जारी करती है। व्हीप का उल्लंघन करने पर संबंधित सांसद या विधायक की सदस्यता भी चली जाती है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां व्हीप जारी नहीं कर सकती। सांसद और विधायक इस चुनाव में वरीयता के आधार पर वोट करते हैं, यानी जो आपका पसंद का उम्मीदवार है उसे पहली वरीयता देनी होती है, यानी उसके नाम के आगे 1 लिखना होता है। दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के नाम के आगे 2 लिखना होता है। सबसे पहले पहली वरीयता वाले वोट गिने जाते हैं। अगर पहली वरीयता में उम्मीदवार को 50% से ज्यादा मूल्य के वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरी के वोटों की गिनती होती है। चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले में लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। तो ये थी हमारी खास पेशकश। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वीडी टीवी भारत। नमस्कार।